एक था छोटा सा गोलू मोलू सा लड़का जिसका नाम था बिट्टू। और बिट्टू बस 5 साल का था। उसकी दुनिया बहुत छोटी सी थी। उसके मम्मी पापा, उसके ढेर सारे खिलौने और उसकी कॉलोनी का पार्क। पर एक दिन उसकी छोटी सी दुनिया में एक बहुत बड़ा, बहुत प्यारा सा तूफान आने वाला था। साउंड ऑफ अ स्विंग स्क्वीकिंग। बिट्टू पार्क में अकेले झूला झूल रहा था। आगे पीछे, आगे पीछे। तभी उसकी नजर अचानक एक तरफ गई। एक लड़की, बिल्कुल फूल जैसी, फ्रिली पिंक फ्रॉक पहने, अपने बालों में एक छोटा सा क्लिप लगाए, वहां स्लाइड पर बैठी थी। उसकी आंखें बिल्कुल सितारों जैसी चमक रही थी। बिट्टू झूला झूलना भूल गया। झूला धीरे धीरे रुक गया, पर बिट्टू बस यूं से ही देखता रहा। यूं मम्मी की बात याद आई, बेटे जब कोई अच्छा लगता है तो उसे दोस्ती करनी चाहिए। बिट्टू हिम्मत जुटाकर अपने छोटे छोटे कदमों से उस लड़की के पास गया। थोड़ा डरते हुए, थोड़ा शर्माते हुए उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने मुस्कुराकर देखा और बोली, पारी। बिट्टू के दिल में जैसे लड्डू फूट गए। पारी सच्ची माइन? तुम तो सच्ची में पारी जैसी लगती हो। परी हंसने लगी और उसकी हंसी सुनकर बिट्टू को लगा जैसे कहीं घंटियां बज रही हैं। उस दिन के बाद बिट्टू और पारी पक्के दोस्त बन गए। हर शाम पार्क में उनकी मीटिंग फिक्स हो गई। कभी बिट्टू पारी के लिए अपने टिफिन से एक एक्स्ट्रा चॉकलेट ले आता, तो कभी पारी बिट्टू के लिए रेत का घर बनाती। वो साथ में सीसो पर ऊपर नीचे होते, जिसमें बिट्टू हमेशा पारी को ऊपर रखता था। वो साथ में तितलियों के पीछे भागते और थककर घास पर लेट जाते और आसमान में बादलों को देखते। बिट्टू को लगता था कि पारी उसकी सबसे बेस्ट फ्रेंड है। पर एक दिन जब पार्क में एक बड़े लड़के ने पारी का बॉल छीन लिया, तो बिट्टू को बहुत गुस्सा आया। वो भागकर उस लड़के के सामने खड़ा हो गया, अपनी छोटी सी मुट्ठी बंद करके। मेरी पारी का बॉल वापस करो। उस लड़के ने बिट्टू को धक्का दे दिया और बिट्टू गिर गया। उसके घुटने पर चोट लग गई। पारी दौड़कर बिट्टू के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपनी फ्रॉक से बिट्टू के घुटने की मिट्टी साफ की और फूंक मारने लगी। तुम ठीक हो बिट्टू? बिट्टू को दर्द तो हो रहा था, पर पारी को अपने लिए परेशान देखकर उसका सारा दर्द जैसे गायब हो गया। उसने मस्कुरेट हुए कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारे लिए तो मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ। उस दिन बिट्टू को एहसास हुआ, ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, ये कुछ और था। ये उस परी के साथ रहना, उसकी हंसी सुनना, ये उसे खुश देखना दुनिया में सबसे अच्छा लगता था। ये उस परी से लव हो गया था। हालांकि 5 साल के बिट्टू को लव का मतलब ठीक से नहीं पता था। यूज बस इतना पता था कि जब परी पास होती है तो सब कुछ अचानक से ऐसा लगने लगता है जैसे कोई मैजिक हो गया हो। अगले दिन बिट्टू पार्क में एक लाल गुलाब का फूल लेकर आया, जो उसने अपने घर के गमले से तोड़ा था। वो पारी के पास गया, घुटनों पर बैठा और बोला, परी विल यू बी माई माई हमेशा वाली दोस्त? परी ने फूल ले लिया और खिलखिला कर हंस पड़ी। हाँ बिट्टू, हमेशा, फॉरएवर। और उस दिन से उस छोटे से पार्क में दो छोटे छोटे दिलों की एक मासूम सी, प्यारी सी लव स्टोरी शुरू हो गई। एक ऐसी कहानी जो चॉकलेट शेयर करने से, घुटने पर फूंक मारने से और एक लाल गुलाब से लिखी गई थी।